मोदी जी से दरखास्त कर रहे हैं कि आप अच्छे दिन तो ला नहीं पाए, अब अच्छे दिन बैंक ही खोल दीजिए अपने अंबानी और अडानी को, क्योंकि उन्हीं की जेब भरनी है आपने और उनकी जेब भर रखी है। उनके पास इतना पैसा है कि वो एक आम जनता को दाल चावल रोटी तेल लेने के लिए लोन दे दें, क्योंकि जिस तरह से चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं तो लोन पे ही पैसा लेना पड़ेगा। नौकरी है नहीं, ना महिलाओं के पास ना युवाओं के पास, तो बताइए खाना क्या खाएंगे। जी, बैंकों का एनपीए तो बढ़ता जा रहा है। देखिए, बैंकों का एनपीए इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसमें जनता का पैसा है। संपत्ति अडानी जी अंबानी जी की बढ़ रही है, संपत्ति अडानी अंबानी की बढ़ रही है। एनपीए इसलिए बढ़ रहा है कि वह जनता का पैसा है, और जनता का पैसा यही अडानी अंबानी लोन पे लेके खुद की अलग अलग कंपनियों में कुछ तरह का घाटा दिखा के उसे डकार जाते हैं। यहाँ से भागने की भी सुविधा है कि अगर आप मोदी भक्त हैं या थोड़ा से भी मोदी जी के फेवर में है, भाजपा सरकार का समर्थन करते हैं, तो आपको देश से बाहर निकालने में मतलब आपको भगाने में सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इसी आधार पे श्रीलंका की सरकार चलती थी जिसपे बीजेपी चल रही है। देखिए, वो जो मुफ्तखोरी वाला जो ये इन लोगों ने डोज दे रखा है लोगों को, वो उसमें आज की डेट में वो इसीलिए लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर आप मुफ्तखोरी की तरफ जा रहे हैं, यानी आप अगर टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, कमाएंगे खुद को अच्छा करें, सिर्फ राशन आपकी ज़रूरत नहीं है ना, आपकी ज़रूरत शिक्षा भी है, आपकी ज़रूरत सड़कें भी है, आपकी ज़रूरत बेसिक एम्यूनिटीज़ भी है। दाल चावल से अकेले किसी का पेट नहीं भरता, आपका बच्चा भी अगर फ्रूटी जूस चॉकलेट मांगेगा तो उसका पैसा कहाँ से लाइएगा, या सरकार आपको वो भी देने वाली है। तो मुफ्त की नीतियों का विरोध कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं। ज़्यादा जितना भी ज़रूरत की चीज़ आप उसको दीजिए जिसको जरूरत है। अगर आपने बांध ही दिया है कि मुफ्त मिलेगा ही मिलेगा इतने परिवारों को, तो उसमें अगर किसी को जरूरत नहीं भी है वो भी लाइन में लग के ले लेगा। यूपी में प्रियंका गांधी भी कह रही स्कूटी देंगे हम। स्कूटी उन लड़कियों के लिए जिनको उच्च शिक्षा लेनी है, शिक्षा पे बात थी। हम ये एनकरेजमेंट था, ये लालच नहीं था। एनकरेज करने में, किसी को अवार्ड देने में और किसी को भीख देने में फर्क है। तो क्या लगता है महंगाई सरकार के कंट्रोल में हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। सरकार कंट्रोल करना नहीं चाहती। जिस दिन 2000 का सिलेंडर हो जाएगा, हम यहाँ ही प्रदर्शन कर रहे होंगे और सरकार तो हम प्रदर्शन करेंगे, सरकार को तब भी असर नहीं पड़ेगा। और जनता इसलिए नहीं निकलेगी क्योंकि उसे रोज कमाना है, ताकि इसी सिलेंडर को 2000 का भी खरीद सके। आप कह रहे जनता नहीं निकलेगी, आप कुछ लोग विरोध कर रहे हैं महंगाई को लेकर, लेकिन परेशान तो सभी है ना महंगाई। देखिए, परेशान सभी है, पर हर आदमी जो है अपनी आवाज़ नहीं दे पाता ना, क्योंकि आपको ये भी पता है कि अगर किसी भी तरह से आप विरोध दर्ज करते हैं तो 2-2 लाइनें लिखने पे तो सरकार आपको उठा के ले जाती है जेलों में। तो किसके पास इतना समय है कि जेल भी काटे, अपने केसेस भी लड़े, और उसके बाद जो है सरकार से विरोध करने का साहस हर एक में नहीं। तो मुफ्त की नीतियों का आप भी विरोध करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। आप नहीं, आप देखिए, मुफ्त में बांटेंगे, वो मुफ्त का पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे जैसे जो टैक्स पेयर हैं वही तो पैसा, वहीं से तो आप पैसा निकाल के और मुफ्त की चीजें बांट रहे हैं। इसके अलावा और आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए, आप अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो आपको ये मुफ्तखोरी की आदत क्यों डाल रहे हैं लोगों को? लोग कह रहे हैं श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे दिन दूर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी यही फ्री बीज बांटी गई थी और वही अब हमारे देश में हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जब सरकार इस चीज से कैसे त्राही लोगों की जो त्राही हो रही है, वहाँ से यहाँ पर 10 गुना ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपकी देश की जनता आपका साथ उस चीज में नहीं देगी। कहा जा रहा है कि कारपोरेट के हित में ज्यादा नीतियां बनाई है सरकार ने, तभी महंगाई बढ़ रही है। नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ कि कॉर्पोरेट का जो एक अलग, इसमें मैं कुछ कहना चाहूँ। ये ऑल इंडिया प्रोफेशनल एक बिजनेस वुमेन हूँ। आप बताइए, जीएसटी आपने 18% बढ़ा दिया, ठीक है? आपने इस चीज़ के ऊपर कैसे इंश्योर किया कि अगर आप मेरे को अगर जीएसटी भरना है तो मैं जिसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ वो हमें जीएसटी दे रहा है या नहीं दे रहा है? आपने एमएसएमई करके ये कह दिया कि आप रोजगार बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को बिजनेस करने का मौका दे रहे हैं। तो एमएसएमई क्या कर रही है हमारे जैसे उद्योगपतियों के लिए? हमारे से टैक्स ही तो इकट्ठा कर रही है। टैक्स इकट्ठा करने के अलावा आप बताइए, मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए सरकार मेरी क्या मदद कर रही है? आपने जीएसटी का जिक्र किया, कई
लोगों का मानना है कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए। आप बताइए कौन सा ऐसे पूरे ग्लोबली अगर आप देखें कौन सा ऐसा देश है जो आपसे 50% टैक्स ले रहा है? ये भारत में ही क्यों है? 50% से ज्यादा आप टैक्स ले रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? लेकिन कहा जा रहा है पेट्रोल डीजल पे टैक्स ज्यादा ले लिए सरकार, इतनी कीमत नहीं है उसकी। नहीं है ना। आप क्रूड ऑयल के रेट्स देखिए क्या है। पिछले 5 साल से क्रूड ऑयल के रेट पिछले 20 साल से सबसे कम है, लेकिन आपका जो तेल है वो उससे 10 गुना बढ़ा दिया आपने। तो इसका वजह क्या है? एक आम महिला होने के नाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप बताइए कि आपने तेल के भाव क्यों बढ़ाए हैं? आप घरेलू महिला भी हैं, आंदोलन भी करती हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। कई महिलाएं मिली हैं बड़ी परेशान नजर, रो भी रही थी कुछ। देखिए वो क्यों नहीं परेशान होंगी? कोई भी महिला किसी भी इसमें हो, प्रोफेशनल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, बजटिंग राशनिंग हर महिला का काम है अपने घर की करना। वो खुद पकाती हो या उसके घर में रसोईया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेब से तो पैसा अभी के जा रहा है। कई महिलाएं रो रही थी यहाँ पर। वो रोएंगी क्यों नहीं? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि छोटे मार्केट्स में आप शादरा चले जाओ या आप इस तरह के छोटे छोटे मार्केट है आजादपुर वगैरह की तरफ, जब आप चले जाओ तो गलियों में जो छोटी छोटी राशन की दुकानें आती थी, वहाँ शाम को बच्चे आते थे सरसों के तेल की बोतल लेके कि 20 रुपए का तेल दे दो, घर जाके खाना बनाना। अब आपको लगता है वो 20 रुपए में कितना तेल ले जाता होगा? क्या आय बढ़ी है लोगों की? जब आय नहीं बढ़ी तो वो जो खर्चा है उसको निकालने के लिए कैसे होगा? तभी चेन स्नैचिंग बढ़ती है, तभी लूट बढ़ रही है, तभी मारपिटाई बढ़ रही है। लोगों का एक दूसरे जिसके पास है उससे दूसरे की कुड़न और चिड़न बढ़ रही है। तो सामाजिक रूप से आप 2 दायरे बना रहे हैं, एक गरीब का और एक अमीर का। आपने अपने ही लोगों के बीच में गैप क्रिएट कर दिया है। तो क्या किया जाए? सरकार तो नहीं सुन रही है, ना उसकी नजर में बातें आ रही है। देखिए तभी तो हम सड़कों पे उतरे हैं। यही वजह है कि आज हम सड़क पे उतरे हैं कि ये गूंगी बहरी सरकार को दिखा सकें कि एक आम आदमी, एक आम महिला कैसे परेशान है, कैसे उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। करोड़ों रुपए के पहनते हैं सूट और दोनों हाथों से रहे हिंदुस्तान को लूट। समझे जी? हाँ, कह रहे हम तो भलाई कर रहे हैं, गरीबों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। मेरी बात ही समझ रहे। 5 किलो राशन कितने का आता है? 2 रुपए किलो गेहूं मिलता है, 10 रुपए का 5 किलो राशन दे दिया। 200 रुपए की अडानी जी और अंबानी जी ये तेल की शीशी बेच रहे 200 रुपए लीटर। क्या मिल गया गरीब को? 200 रुपए लीटर में जो सरसों के तेल की शीशी आ रही है वो दे रहे हैं क्या गरीबों को? बाबा रामदेव भी नजर नहीं आ रहे। बाबा रामदेव तो मुद्रा करने गए हुए हैं, वो रामलीला ग्राउंड से सूट पहन के भागे थे ना, लाला रामदेव तो उनको मुद्रा करने के लिए बुलाया हुआ लखनऊ। वो 35 रुपए लीटर तेल मिलेगा मोदी जी को वोट दिया। अजीब भाई साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो 35 रुपए लीटर रामदेव को मिल रहा है, हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मिल रहा। लाला रामदेव को मिल रहा है। हम महंगाई पर सवाल कर रहे, कह रहे मेरी पूंछ पाड़ लो। तो मेरी बात नहीं समझ रहे। घर में आग लगी, पूछ है ही नहीं, जल गया, अब बचा ही क्या है? पूछ तो गधों की होती है ना, तो उसके पूछ है ही नहीं, तो जो उखाड़ेंगे बचा ही क्या है? समझे जी? उसकी रह गई सिर्फ मूछ। जिंदा है तो चला ही। हिंदुस्तान की जनता तो साथियों मैं उनकी उखाड़ लेगी मूछ, चाहता हूँ नहीं दिखेगी उनको कहीं पूछ। स्मृति ईरानी चूड़ियां भेजती थी, वो भी नहीं नजर आ रही है। छोटी मोटी मैं कह रहा हूँ ना, जो स्मृति ईरानी उसके दिल में आज आ गई बेईमानी, मोदी जी को ठंडा पिला रही है पानी, इसलिए नजर नहीं आ रही स्मृति ईरानी। इस सिलेंडर खाली है, भरा हुआ है। ये खाली सिलेंडर है, खाली है, भरने के लिए पैसे नहीं है। भरने के लिए पैसे छीन लिए गवर्नमेंट ने। जितने में 400 रुपए का बड़ा सिलेंडर मिलता था, अब उतने में ये 400 रुपए का सिलेंडर भरने में आ रहा है। कहाँ से लाएंगे? जनता सड़कों पे आ रही है। अभी भी हमारी 85 बसें आई हुई हैं, सब थानों में बंद कर रखी है, रोक रखी है, उनको वापस उल्टा कर दिया, आने नहीं दे रहे यहाँ पे। जनता आएगी तो रुक जाएगी, सब आएगी, आना पड़ेगा जनता को। आना पड़ेगा। और अभी तो हम यहाँ कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन अभी यहाँ चल रहा है, अभी दिल्ली की हर गली में चलेगा, हर घर में चलेगा।